डीप वॉइस पे वीडियो चाहिए, डीप वॉइस पे वीडियो बना दो, क्लियर वॉइस पे वीडियो बना दो। तो यार जैसा कि आप सब लोग कह रहे थे कि यार डीप वॉइस पे एक वीडियो बना दो यार, प्लीज़ डीप वॉइस पे एक वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा चलो डीप वॉइस पे एक वीडियो बना ही देते हैं। एंड बट देखो, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला। मैं अपनी नेचुरल टोन में बात करने वाला हूँ, मैं अपनी नेचुरल एनर्जेटिक अंदाज में बात करने वाला हूँ, क्योंकि देखो मेरा फ्लो ही ऐसे बनता है। बट हाँ, ज़रूरत पड़ने पे मैं एक इंटेलेक्चुअल पर्सन की तरह साउंड कर लेता हूँ। मान लो अगर मैंने अपने स्कूल या कॉलेज की प्रिंसिपल के साथ बात करना हो, या फिर अपनी क्रश को, या फिर किसी लड़की को इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे कोई वॉइस मैसेज भेजना हो, तो मैं इस तरीके से इस टोन में साउंड कर लेता हूँ। बट हाँ, वीडियो में तो मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के ही बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का अंदाज है। तो अब अगर वीडियो को शुरू करूं और डीप वॉइस के बारे में बात करना शुरू करूं, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, बेसिकली जो चीज मैटर करने वाली है तुम्हारी डीप वॉइस में, एंड वो एक सिंगल चीज है जिसकी वजह से बेसिकली तुम्हें डीप वॉइस मिलती है या फिर मिल सकती है। वो चीज वो है जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बेसिकली उसी चीज से हमारी आवाज टूटती है, हमारी आवाज क्रैक होती है। हमारा ये जो एडम्स एप्पल होता है ना, ये भी उसी की वजह से ग्रो होता है। बेसिकली हमें लड़कियों से डिस्टिंग्विश ये चीज करती है, एंड इट इज नथिंग एल्स बट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ही एक ऐसी चीज होती है जो एक मैन को वुमेन से अलग करता है और एक मैन को मैन बनाता है। एंड जितने भी वो मैनली ट्रेट्स होते हैं, लंबी हाइट या फिर ज्यादा मसल मास, बेसिकली सारी चीजें, इवन हेयर फॉल भी, ये सब कुछ टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है। एंड सिमिलरली डीप वॉइस भी हमें टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही मिलती है मेरी जान। तो इसीलिए अगर तुम चाहते हो उस डीप वॉइस को अचीव करना, तो तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक हेल्दी इंडिविजुअल, एक हेल्दी मेल, एक हेल्दी मैन की वॉइस हमेशा डीप होगी या फिर क्लियर होगी। बेसिकली ऐसे बच्चों जैसी आवाज नहीं होगी उनकी। अगर तुम्हारी भी ऐसी बच्चों जैसी आवाज है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सही नहीं है, तुम्हारे हार्मोन सही नहीं है। इसीलिए यू नीड टू फिक्स योर हार्मोन्स, यू नीड टू फिक्स योर टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि यही चीज तुम्हारे अंदर वो सारी चीजें लाने वाला है, तुम्हारे अंदर वो डायमॉर्फिज्म लाने वाला है जो तुम्हें एक मैन बनाएगा। तो यार देखो, मैंने टेस्टोस्टेरोन के ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसमें टेस्टोस्टेरोन के बारे में सारी चीजें कवर हो जाती हैं। एंड देखो, अगर अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर में सब कुछ रिकैप्चुलाइज कराने की कोशिश करूं, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा, अगर तुम अच्छी चीजें कर रहे होगे, अच्छा खा रहे होगे, अच्छा सो रहे होगे और एक टेंशन फ्री जिंदगी जी रहे होगे, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हमेशा स्काई रॉकेटिंग ही होगा। इसीलिए अब से अच्छी अच्छी चीजें खाना शुरू करो, जितने भी प्रोसेस्ड और वो कुक्ड पैक्ड चीजें होती हैं उन सबको खाना बंद करो। दैट इज एब्सोल्युटली जंक, दैट इज शिट मैन। एंड उन सारे नशों से दूर रहो, स्मोकिंग छोड़ो, अल्कोहल छोड़ो और ये वेपिंग छोड़ो। बेसिकली मेरी जो ऑडियंस है, बेसिकली जिस एज ग्रुप की मेरी ऑडियंस है, ये शायद सिगरेट ना पीती हो या फिर ये शायद अल्कोहल ना कंज्यूम करती हो, बट हाँ, मैं 100% श्योर हूं कि मेरी ऑडियंस में कोई ना कोई वेप का एडिक्ट जरूर होगा। तो इसलिए वेप को छोड़ो, रिच प्रोटीन डाइट खानी शुरू करो, एक अच्छी स्लीप लो, किसी के लिए अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस ना करो, गेम्स मत खेलो, वीडियो गेम्स खेल के अपनी स्लीप सेक्रीफाइस ना करो, प्लास्टिक में खाना मत खाओ और रोज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो, एंड तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बिल्कुल ठीक होने लग जाएंगे। तो अब अगर मैं एडिशनल सेकेंडरी चीजों पे आऊं, तो देखो सबसे पहले मैं पॉइंट कवर करूंगा हमारे इस एडम्स एप्पल का। बेसिकली कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं कि तुमने यहाँ से, अपने गले से, अपनी छाती से, अपने पेट से, पता नहीं अपनी लातों से, मतलब वो ऐसी चीजें बोलते हैं कि यहाँ से बोलो, वहां से बोलो। मेरी जान, तुमने इतना भी पागलों की तरह पागल नहीं बन जाना तुमने कि मैंने यहाँ से बोलना, मैंने तो यहाँ से बोलना, मैंने तो यहाँ से बोलना। नहीं, तुमने बोलना तो मुंह से ही है, बट थोड़ा सा इस जगह को फील किया करो। जब भी मेरे को ऐसी वॉइस मैसेज भेजने की दिक्कत पड़ जाती है ना, तब मैं हमेशा यहाँ से बोल, इसको बेसिकली फील करता हूँ कि हाँ, मेरे यहाँ से आवाज आ रही है, मेरा एडम्स एप्पल यूज हो रहा है, हाँ पता लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ। सेकंड चीज होगी हमारी टंग। देखो, अगर तुम्हारी एज बढ़ती जा रही है बट तुम्हारी आवाज अभी भी बच्चों जैसी है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि जब मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ तब मेरी टंग आगे है, बट जब मैं बच्चों की तरह बोल रहा हूं तब मेरी टंग पीछे जा रही है। खुद करके देखो, तुम बोलो मेरा नाम जो मर्जी है, उसके बाद तुम बोलो मेरा नाम जो मर्जी है। बेसिकली अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है कि तुम्हारी टंग पीछे चली जाती है, तो बेसिकली मेरी जान, इस चीज की प्रैक्टिस करो कि अपनी टंग को कैसे आगे लाके बोला जाता है, अपनी टंग को पीछे जाने नहीं दिया जाता। और इसी के साथ जो तीसरी चीज होगी वो होते हैं हमारे जॉस। देखो बेसिकली जो हमारे जॉस होते हैं ना, वो भी सिमिलरली पीछे को चले जाते हैं। बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हम ना हमेशा
गले से एक ही आवाज निकालते हैं, बट वो हम अपने लिप्स और जॉ से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं बेसिकली। जब भी तुम बोलो ना, इवन ये मेरे साथ कब चीज होती है, जब मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ ना अभी यूट्यूब की, एंड इवन मेरे को कोर्स की भी वीडियोस रिकॉर्ड करनी पड़ती है, काफी सारा कंटेंट मेरे को शूट करना पड़ता है। तो मान लो अगर मैं आधे घंटे से ज्यादा मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ और भूल ही जा रहा हूँ आधे घंटे से ज्यादा, या फिर लाइव स्ट्रीम में, तो ना मेरा ये जॉ पीछे अटकने लग जाता है। मैं पता कैसे बोलता हूँ, हाँ जी हाँ जी आप सही कह रहे हो, मतलब जैसे कि अगर कुछ ऐसे मैंने वर्ड्स बोलने हो ना, तो मेरे बीच में लाइक वो ना बोले नहीं जाते मेरे से। जैसे कि मैंने बोलना है म्यूइंग, बट मेरे से वो चीजें बोली नहीं जाती, म्यूइंग म्यूइंग ऐसे ऐसे हो जाते हैं जब मैं आधे घंटे के लिए या फिर 40 मिनट के लिए कॉन्टिन्यूसली बोलूं। बेसिकली मेरा जॉ ना वहां पे अड़कने लग जाता है। तो इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारा जॉ भी आगे रहे और तुम्हारा जॉ हिले ना। बेसिकली जब मैं बोल रहा होता हूँ तब मुझे भी पता नहीं चलता, एंड मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं चलता। हम अपने जॉ को मूव करते रहते हैं। शायद अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए भी मैं अपने जॉ को मूव कर रहा हूँ, ठीक है, बट तुमने इस चीज को मेक श्योर करना है कि तुम अपने जॉ को मूव करना बंद करो। मैं अपने जॉ को मूव करता हूँ, इसलिए मेरे को ये प्रॉब्लम फेस होती है जो मैंने अभी तुम्हें बताई है। बेसिकली जब मैं आधे घंटे या 40 मिनट से ज्यादा बोल चुका होता हूँ तब मेरे से बोला नहीं जाता, मेरे सेंटेंसेस बीच में अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इसीलिए अपने जॉस को भी स्थिर रखा करो। बाय द वे, अभी जो मैंने ये तीनों चीजें बताई हैं, ठीक है, इन चीजों को कैसे सही कर सकते हो, लाइक मेरी पर्सनल टिप्स है, वो मैंने कहीं से सुनी नहीं, लाइक मैंने पर्सनली खुद वो टिप्स निकाली हैं। तो अगर उनके बारे में जानना चाहते हो तो वो मेरे कोर्स में इंक्लूडेड है, वीडियो के लास्ट में उसके बारे में बताऊंगा। सो बैक टू द टॉपिक। अब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि क्या तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है ये सोच के कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम बैटमैन या फिर बेन जैसी, मतलब उनके जैसी आवाज आ जाएगी तुम्हें। बेसिकली सबसे पहली बात तो तुम गधे हो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि बैटमैन या फिर बेन जैसी आवाज लाकर तुम इस दुनिया में कुछ भी कर लोगे, कुछ भी हासिल कर लोगे। तुम मेरी जान गधे बन रहे हो। तो इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, इस बात को समझने की कोशिश करो। बेसिकली अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इज डीप वॉइस इवन दैट इंपॉर्टेंट, क्या वो सच में इतनी जरूरी होती है जितना जरूरी तुम लोगों ने उसको बना दिया है? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली फकिंग नॉट मेरी जान। अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स जबरदस्त है, तुम में कॉन्फिडेंस है और तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स पूरे तगड़े हैं, तुम बिना स्टैमर किए या फिर बेसिकली बिना अटके हर चीज बोल देते हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को क्लियर शब्दों में दूसरे बंदे को समझा देते हो जिस तरीके से शायद मैं समझाता हूँ, तो मेरी जान यू रॉक यार। तो तुम्हें जरूरत नहीं है डीप वॉइस की। बेसिकली तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम्हारी बैटमैन जैसी आवाज हो। बेसिकली तुम रॉक का एग्जांपल दे सकते हो, दी रॉक, ड्वेन जॉनसन। भाई इनके कम्युनिकेशन स्किल्स कितने तगड़े हैं यार। कभी यूट्यूब पे सर्च करके देखना द रॉक कम्युनिकेशन स्किल्स, WWE जरूर लिखना, क्योंकि वरना वो कुछ और दिखाने लग जाता है। A night of the unexpected. Unfortunately for you, Last Sunday night, Royal Rumble was a night of the unexpected. The unexpected in which nobody ever thought that... You're not paying attention to what The Rock is saying, Coach? What is your mind elsewhere, Coach? What are you thinking about what you're going to do after the show? What are you thinking about going dancing after the show? Is that what you're going to do? All right. Shut up! Since you like dancing so much, why don't you dance the Charleston? come on, Rock. Come on, Rock! Shut your mouth! They believe in you. The Rock believes in you. So, Coach, why don't you dance the Charleston like you've never danced before? Dance! Play that Barry Manilow music. Yeah! Dance! Yeah, turn the other way! Now face the camera. Yeah, smile at everybody at home. Bend over. Get your monkey out of the Rock picture. मतलब भाई ये बंदा बिना रुके बकवास करता रहता है। मतलब बेसिकली मेरे ख्याल से इसको ट्रैश टॉक कहते थे WWE में। मतलब भाई ये कुछ भी बोल देते हैं, बोलते रहते हैं। मतलब जो इनके दिमाग में आ गया वो एक सेकंड में मुंह में पूरे स्पष्ट शब्दों में। बाय द वे, अभी भी इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए ये मेरे साथ हुआ, एंड यही मैं तुम्हें समझा रहा था पिछले वाले पॉइंट्स में कि ऐसे होने लग जाता है जब हम अपने जॉ को ज्यादा यूज करते हैं। तो मैं कह रहा था कि द रॉक पूरे स्पष्ट शब्दों में अपनी जितनी भी बातें होते हैं वो बयान कर देते हैं, सबको समझा देते हैं, एंड लोगों को बहुत ज्यादा एंटरटेन कर देते हैं। इसीलिए अगर तुम्हारे ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स बन जाए ना मेरी जान, तो डीप वॉइस डज नॉट मैटर। जो तुम्हारी नॉर्मल वॉइस होगी ना उसी के लोग दीवाने हो जाएंगे। बस जो मैंने ये सारी चीजें बताई हैं तुम्हें वीडियो में, इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि यार ये जो द रॉक की इतनी तगड़ी यार कम्युनिकेशन स्किल्स में, मतलब वो इतने अच्छे तरीके से कैसे बोल पाते हैं, एंड इसका सबसे बड़ा रीजन मेरे को ChatGPT ने बताया कि वो है उनकी एनर्जी। ये एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी। मतलब जब वो बात करते हैं उनकी बातों में वो एनर्जी दिखती है, उनकी पर्सनैलिटी में वो एनर्जी दिखती है। इवन विराट कोहली जितने भी बड़े
बड़े कमेंटेटर्स हैं एंड इवन एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, वो सब कहते हैं कि यार जब विराट कोहली बैटिंग करते हैं ना, उनकी बैटिंग में ना वो हमेशा से एनर्जी दिखती है। एंड यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं कि अगर तुम में भी वो एनर्जी होगी ना, तो तुम भी अच्छे से बोल पाओगे, ठीक है। तो तुम्हें चाहिए एनर्जी। एनर्जी कैसे आएगी? अच्छे हार्मोन्स के साथ। अच्छे हार्मोन्स मतलब टेस्टोस्टेरोन अच्छा, टेस्टोस्टेरोन अच्छा कैसे? अच्छी डाइट। तो एट द एंड ऑफ द डे बात टेस्टोस्टेरोन पे आ गई, बात तुम्हारी लाइफस्टाइल पे आ गई। इसीलिए वो जंक खाना बंद करो, ये नशे करना बंद करो, वेप पीनी बंद करो, ठीक है। और अच्छी अच्छी चीजें खाओ, अंडे खाओ, डेयरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, दूध पियो, मक्खन खाओ, पनीर खाओ, दही खाओ, इस जिंदगी के मजे लो मेरी जान। वॉइस तो डीप होगी, हाइट भी लंबी हो जाएगी, मसल मास भी बढ़ जाएगा, एक मैन बन जाओगे। एंड अगर तुम जानना चाहते हो इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और, एंड बेसिकली इन सारी चीजों के बारे में, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो मेरी तरह यहाँ से यहाँ, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है नॉलेज से। एंड उस नॉलेज को तुम अपने ऊपर लगाती हो, और ये जो नॉलेज वाला पार्ट है ना, ये मैं तुम्हें दे दूंगा ऐसे इन माई कोर्स बिकमिंग माई बेस्ट। इसके ऊपर अभी है 50% ऑफ, बहुत ही जल्द इसका प्राइस डबल हो जाएगा, इसलिए देर मत करो। अगर इंटरेस्टेड हो तो इसको बाय करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो 1-on-1 एक कॉल पे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।